दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की आज बड़ी रैली है। कांग्रेस आज एसआईआर के विरोध में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये रैली दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में होगी। देश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ स्टेट हेड तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। तनु, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज का दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर एसआईआर के विरोध में एक रैली निकालने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ दृश्य है अभी तक? बिल्कुल स्नेहा, देखिए दिल्ली का रामलीला मैदान है, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी जो है वो वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली करने जा रही है और इसे लेकर जो सभी तैयारी है वो भी पूरी हो गई है। और 1 बजे का वो वक्त है, 12:30 से 1 बजे का वो वक्त होगा जब देखिए रैली शुरू होगी। और मंच पर राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और देखिए दिल्ली कांग्रेस की जो प्रभारी है काजी निजामुद्दीन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है वो देर रात जो है वो रामलीला मैदान पहुंचे और रैली स्थल पे भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके की तैयारी है। क्योंकि देखिए आज पूरे देश से अगर मैं कहूँ तो जितने भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए मीडिया पूरे देश भर से तमाम कांग्रेसी आज एकजुट होंगे रामलीला मैदान में। तनु, कितने समय से ये रैली जो है शुरू हो जाएगी और कहां से कहां तक ये रैली प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो मैं कहूँ कि जो चीफ लीडर्स हैं वो पहले इंदिरा भवन पहुंचेंगे और उसके बाद रामलीला मैदान में करीब 1 बजे के करीब का वो वक्त है जब जितने भी टॉप लीडरशिप है वो वहां पर पहुंचेगी। और देखिए करीब 1 महीने से ये जो पूरी तैयारियां हैं की जा रही थी इस रैली के लिए, लगातार जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव वो पहुंच रहे थे और जितने मीडिया सेल के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे थे कि किस तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना है। क्योंकि देखिए बहुत भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स रहे हैं, जो नेता मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। उसके लिहाज से देखिए जो बैरिकेडिंग है वो भी बाहर कर दी गई है, सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि खुद वहां पर राहुल गांधी आज पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो वहां पर देखिए वहां पर मौजूद होंगी। और हमने देखा है कि जब भी रामलीला मैदान में इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां होती है तो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी टाइट की जाती है, जिससे कि कोई परिंदा भी वहां पर ना मार सके। क्योंकि जिस तरीके से देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पर भी घर घर इस बात को पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो भाजपा है वो ईवीएम हैक करती है। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है। तो आज देखिए इस रैली के माध्यम से स्नेहा ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो मत का प्रयोग है वो किस तरीके से आपका हो रहा है, कि आप कहाँ वोट डालते हैं और वो वोट कहाँ जाता है। इस तरीके के देखिए आज डमी जो है वो भी देखने को मिलेंगे कि डमी के थ्रू ये दिखाया जाएगा कांग्रेस के थ्रू कि किस तरीके से आपका वोट चोरी हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि देखिए कितनी बड़ी ये आज रैली होती है और कितना सक्सेसफुल इसे कांग्रेस मानती है। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि हम घर घर तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आपका वोट जो है वो चोरी हो जाता है और चुनाव आयोग मिलकर और भाजपा की मिली भगत से आपका वोट चोरी हो रहा है। तो देखिए आज सबकी नजरें रामलीला मैदान पर टिकी हुई है और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा स्नेहा कि इस रैली का कितना लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनावों में और आने वाले दिनों में मिलने वाला है और कितनी मजबूत अब कांग्रेस होने वाली है। स्नेहा, बिल्कुल आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में तनु कई राज्यों में चुनाव है और वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में है। ऐसे में क्या लगता है कि ग्राउंड पर ये मुद्दा जो है कितना असरदार साबित होगा? बिल्कुल स्नेहा, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अभी आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है,
यूपी में चुनाव है। और जिस तरीके से देखिए हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस है वो बैकफुट पर आई है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या फिर अभी हमने जिस तरीके से हाल ही में बिहार का चुनाव देखा, उससे पहले हमने यूपी का चुनाव देखा। तो लगातार जो हम चुनाव देख रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, लगातार कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है। परफॉर्मेंस कांग्रेस का इतना अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को भी ये बात पता है कि उसके जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पर एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर एक्टिव होते हैं। तो अब देखिए एसआईआर और वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा है जिसे टॉप लीडरशिप पर, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उनकी बहन प्रियंका गांधी एक्टिव है और लगातार संसद में भी हमने हंगामा देखा। तो अब कांग्रेस देखिए जो अपनी खोई हुई जमीन है वो तलाशने में लगातार जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एक होप दिखाई दे रही है स्नेहा कि हम इस तरीके के मुद्दे जनता के बीच में लेके जाएंगे, बड़े मंच से रैलियां करेंगे, तो इससे आगामी चुनाव जो है उसमें फायदा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जितनी तैयारियां हो रही हैं, जितनी जोर शोर से कांग्रेस की तैयारी है, क्या वाकई इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर जो हालत अब तक कांग्रेस की हम देखते आए हैं क्या वही हालत रहेगी या कुछ बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। देखिए ये देखने वाली बात होगी इसकी। बिल्कुल, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। अब देखना होगा ये कवायद जिसमें कांग्रेस जुटी है इसमें कितने सफल हो पाती है। तनु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।